साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, सुबह के समय में हम अभ्यास कर रहे हैं निदान संयुक्त का। निदान संयुक्त है जिसमें हेतु बताए गए हैं, निदान बताया गया है इस संसार के दुख का। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभ्यास कर रहे थे गहपति वग्ग। इस गहपति वग्ग का अंतिम सूत्र है द्वितीय आर्य शावक सूत्र, जिसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, यह गहपति वर्ग का अंतिम सूत्र है। इसके बाद में दुख वर्ग शुरू होगा। ठीक, सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने बहुत सुंदर तरीके से पटिच्च समुत्पाद के बारे में जो चिंतन किया जाता है उसका एक क्रम बताया है। यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही भगवान ने उपदेशित किया। सावत्यं विहरति, तो श्रावती निदान ये सूत्र है। जहां जहां सावत्यं विहरति विहरति या सावती निदानं करके आता है, इसका मतलब यह है कि भगवान एक समय श्रावस्ती में विराजमान थे। वहां जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए आश्रम में भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं ने उत्तर दिया। तब भगवान ने इस तरह से कहा। भगवान कहते हैं, न भिक्खवे सुतवतो आर्य शावक स एवं होती। भिक्षुओं, श्रुतवान आर्य श्रावक के मन में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता। क्या उत्पन्न नहीं होता? किसके मन में? श्रुतवान। यदि कोई धर्म को सुना हुआ है, वह गलत तरीके से धर्म का चिंतन करे, ये नहीं संभव है ना। तो भगवान कहते हैं, न भिक्खवे सुतवतो आर्य शावक सो एवं होती। श्रुतवान आर्य शावक के मन में ऐसा भाव नहीं जागता। क्या? किंग किस्मिंग सती किंग होती, किमसुपादा किंग उपपज्जति। किसके होने से यह क्या हो, क्या होता है करके ऐसा भाव, क्या भाव नहीं जागता कि किसके होने से क्या उत्पन्न होता है। किस्मिंग सती संखारा होती, कैसे, किसके होने से संस्कार उत्पन्न होते हैं। किस्मिंग सती विज्ञानम होती, किसके होने से विज्ञान होता है। किस्मिंग सती नाम रूपम होती, किसके होने से नाम रूप होता है। किस्मिंग सती सलायतनम होती, किसके होने से छह आयतन होते हैं। किस्मिंग सती फस्सो होती, किसके होने से ये स्पर्श होता है। किस्मिंग सती वेदना होती, किसके कारण वेदनाएं उत्पन्न होती, किसके होने से वेदनाएं होती है। किस्मिंग सती तन्ना होती, किसके होने से तृष्णा उत्पन्न होती है। किस्मिंग सती उपादानम होती, किसके होने से उपादान होते हैं। किस्मिंग सती भव होती, किसके होने से भव उत्पन्न होते हैं। किस्मिंग सती जाति होती, किसके होने से जाति उत्पन्न होती है, यानी जन्म होता है। किस्मिंग सती जरा मरणम होती, किसके होने से जरा मरण होता है। यह प्रश्न न सुतवतो आर्य श्रावक होती, ये श्रुतवान आर्य श्रावक के मन में इस तरह का संदेहास्पद, इस तरह का संदेह करने वाला भाव उत्पन्न नहीं होता करके भगवान कहते हैं। अथ को भिक्खवे सुतवतो आर्य श्रावक अपरपच्चया ज्ञान में व्यर्थ होती। भगवान कहते हैं, आर्य श्रावक को, श्रुतवान आर्य श्रावक को चिंतन से, इस तरह का बोध करने से, इसके कारण होने वाला ज्ञान जो है, ज्ञान में व्यर्थ होती, ज्ञान उसे उत्पन्न हो जाता है। किसे? श्रुतवान आर्य श्रावक को। अभी आप उपासक देखिए, कई दिनों से आप इस पटिच्च समुप्पाद को सीख रहे हैं। हमने पिछली बार भी पूछा था कि आप लोगों में से अभी प्रतीत समुत्पाद की कड़ियां आपको बिल्कुल याद सी हो गई होगी कि नहीं। अब उसको याद होने से जब भी कोई कुछ कह दे, ऐसा नहीं तत्काल मन में नहीं, प्रतीत समुत्पाद में तो ये तो ऐसे बताया है, वेदनाओं के कारण तन्हा उत्पन्न होती है करके तत्काल आ जाएगा। तो वहां शंका का कोई भाव रहा क्या? नहीं, उसको कहते हैं। तो वो एक तरह से, परंतु जिस समय इसका ज्ञान हो जाए, कैसे? अपरपच्चया ज्ञान में व्यर्थ होती, उसको ज्ञान हो जाता है। कैसे? इमस्मिंग सति इदंग होती, इसके होने से ये हो रहा है। इमस सुपादा इदंग उपपज्जति,
इसके उत्पन्न होने से ये भी उत्पन्न हो रहा है। कैसे? अविद्या, अविद्याय सति संखारा होती। अविद्या के अस्तित्व होने से ही ये संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं। अविद्या का अस्तित्व ना हो तो संस्कार नहीं हो सकते। ये बात उसके ज्ञान से समझ में आती है। संखारेषु सति विज्ञानम होती। इस प्रकार से संपूर्ण प्रतीति समुत्पाद, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम रूप, नाम रूप के होने से सलायतन, सलायतन के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदनाओं के कारण तन्ना, तन्ना के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म, जन्म के कारण जरा मरण। ये जो संपूर्ण भाव है ये एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता, इसके होने से ही यह हो रहा है। तो मूल में यदि अविद्या न हो तो सारांश स्वरूप से कहे कि अविद्या नहीं है तो जन्म जरा मरण नहीं होगा। तो जिसके होने से ये होता है करके भगवान ने कहा कि श्रुतवान आर्य श्रावक को यह ज्ञान से, बोध से समझ में आ जाता है। ठीक है। भगवान कहते हैं सो एवं पजानाति, तब वह आर्य श्रावक ऐसा जान जाता है क्या? एवमेवं लोको समुदयति, इस प्रकार से लोक का समुदय हो रहा है। दुख समुदय आर्य सत्य, ये तो है एक तरह से। दुख का समुदय जो है क्या है? यही है। इस तरह से लोगों का समुदय होता है। न भी कवि सुतवतो आर्य श्रावक से एवं होती, ना ही भिक्षुओं श्रुतवान आर्य श्रावक को ऐसा भाव उत्पन्न होता है क्या? किंग मुखो किस्मिंग असति किंग न होती, क्या नहीं होने से क्या नहीं होता, किससे निरोधा किंग निरुच्यति, किसका निरोध हो जाए तो क्या निरुद्ध हो जाता है, ये कहने की जरूरत ही नहीं। हम्म। जैसे कोई दिया जल रहा है, ठीक है, इसके इसमें तेल हमेशा लग रहा है, बाती हमेशा जोड़ी जा रही है, और उसका जो नीचे की कटोरी है वो भी साबुत है। तो जब तक तेल और उसमें बात चलते रहेगी तब तक दिया जलते रहेगा। तो ये इसके कारण से ये हो रहा है ना। परंतु यदि इसमें से तेल हटा दिया जाए तो क्या होगा? धीमे धीमे वो बात जलते हुए राख होकर खत्म हो जाएगी, फिर केवल बर्तन बचा रहेगा, है ना। तो वैसे ही किसका निरोध कर देने से, तेल को उसमें डालना रोक देने से ये दिया बुझ जाएगा। वैसे ही ये केवल दिया और तेल नहीं है ना, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बड़ी कठिन चीज है। क्या है कि भगवान कहते हैं किस्मिंग असति संखारा न, किसके न होने से संस्कार नहीं होते। किस्मिंग असति विज्ञान न होती, किसके होने से विज्ञान नहीं होता। किस्मिंग असति नाम रूपं, किसके न होने से नाम रूप नहीं होता। किसके न होने से छह आयतन नहीं होते। किसके न होने से स्पर्श नहीं होता। किसके न होने से वेदनाएं नहीं होती। किसके न होने से तृष्णा नहीं उत्पन्न होती। किसके न होने से उपादान नहीं होते। किसके न होने से भव नहीं होता। किसके न होने से जन्म नहीं होता। किसके न होने से जरा मरण नहीं होता। अथ को भी कवे सुतवतो आर्य श्रावक अपर पच्चया ज्ञान में वेत्त होती। तब इस आर्य श्रावक को इस तरह का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। वह वह जो है इस संदेह आदि से बाहर आ जाता है। कैसे? कि इमस्मिन् असति इदं न होती, इमस् निरोधा इदं निरुच्यति, इसके न होने से ये नहीं होता। इसका निरुद्ध हो जाए, इसको निरोध करते, इसको रोक दे तो ये भी निरुद्ध हो जाएगा। तो क्या? अविद्याय असति, अविद्या ही नहीं है, संखारा न होते, संस्कार नहीं हो सकते। ये जितने संस्कार बन रहे हैं, जो जो संस्कार बन रहे हैं, वे सारे के सारे संस्कार किससे बन रहे हैं? अविद्या के होने से बन रहे हैं। सारे अच्छे बुरे दोनों संस्कार अभी के लिए, अच्छे बुरे दोनों संस्कार अविद्या के कारण ही बन रहे हैं।
जब विद्या ही उत्पन्न हो जाए तो संस्कारों का तो बनना ही रुक जाता है। संस्कारों का बनना रुक जाए तो क्या होगा? निर्वाण है, अरहत्व है ना? तो ये जो अविद्या, ये असति संखारा ना, अविद्या ही नहीं हो तो संस्कार नहीं हो सकते। तो किसको रोकना है? अविद्या की रोकथाम के लिए। अविद्या संखारेषु असति, यदि संस्कार नहीं होंगे तो संभव ही नहीं कि विज्ञान उत्पन्न हो। संस्कार नहीं होंगे तो विज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता। विज्ञान नहीं हो तो नाम रूप अस्तित्व में नहीं आ सकता, कि भाई ये नाम है, ये रूप है। ये नहीं हो सकता। नाम रूप नहीं होंगे तो ये छह आयतन नहीं हो सकते, आंख कान नाक जीवा त्वचा मन। ये नहीं हो सकता। यदि ये नहीं है छह आयतन तो स्पर्श किसे होगा? तो स्पर्श नहीं हो सकता यदि छह आयतन नहीं है तो। हम्म। जैसे ये हमारी कैप है, इसमें छह आयतन नहीं है तो इसे स्पर्श नहीं होगा। यदि है तो ही, तो चूहे को है, उसे स्पर्श उत्पन्न होगा, है ना? गाय को है, जानवरों को है, इंसान को भी है, तो स्पर्श उत्पन्न होता है। आयतन जहां है वही स्पर्श होगा। आयतन नहीं है तो स्पर्श नहीं हो सकता। फिर भगवान कहते हैं कि आ, छह आयतन नहीं तो स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं होगा तो वेदनाएं कैसी होगी? सारा ही तो वेदनाओं का खेल है। कोई बहरा आदमी है, उसे कितनी भी गाली दो, बस इतना ही हंस सकता है वो, उससे ऊपर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कुछ स्पर्श ही नहीं हो रहा, कान का स्पर्श ही नहीं हो रहा। तो वेदनाएं उत्पन्न नहीं होगी। वेदना होगी तभी तो अंदर अंदर से वो जागता है तन्ना। वेदनाएं न होने के कारण तृष्णा नहीं होती। अब उसे सुनाई नहीं दे रहा तो उसमें तृष्णा नहीं जाग रही। अरे ये तो मुझे गाली दे रहा है, वो तृष्णा ही तो है। मैंने इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, तृष्णा ही तो है। मैंने तो गुस्सा होना चाहिए, तृष्णा ही तो है ना? ये नहीं हो रहा। तो वेदना न होने के कारण तन्हा उत्पन्न नहीं होगी। तन्हा नहीं है तो उपादान नहीं होंगे, झगड़े के कारण नहीं उत्पन्न होंगे, जन्म के हेतु उत्पन्न नहीं होंगे। उपादान नहीं होगा तो भव नहीं है, फिर जन्म नहीं। कालियक्षिणी के लिए बारे में सुना ना? उसने मेरे बच्चों को मार दिया, मैं उसके बच्चों को मारूंगी। क्या हुआ? वेदनाएं हुई, तन्हा जागी, उपादान जागा। क्या? कि जन्मों जन्मों में पीछे पीछे आएंगे। पर एक जन्म में पीछे आए, दूसरे के मन में भी वो बैर जागा, वो भी पीछे आए। तो क्या हुआ? भव ऐसा बना कि एक अच्छे जन्म में तो दूसरा बुरे जन्म में। ऐसा ही भव आपस में बंध गया। भव होने से क्या हुआ? जन्म हुआ है। जन्म होने से क्या हुआ? जरा मरण, ये जो दुख है ये बनते चले गया, है ना? जैसे ही भगवान ने कहा काली छोड़ दो, उस पे बारे में मत सोचो, मैत्री करो। काली ने अपने मन से बच्चों को उठाया, गले से लगाया, छोड़ दिया, खत्म। वहां से वो जो भव का संस्कार था खत्म हो गया, अविद्या नष्ट हो गई। अनेकों जन्मों का बैर इस अविद्या के एक खत्म करते ही वहां नष्ट हो गई, उसकी उस कारण से अविद्या, उनका बैर समा। ऐसा ही होता है। भगवान भगवान कहते सोएवं पजानाति, तब वो आर्य श्रावक से जान जाता है। एवमयं लोको निरुच्यति, ये मेरा लोक अब निरुद्ध हो गया है, खत्म हो गया है करके। कितना सुंदर है ना? यदि भगवान इस सुंदर तरीके से समझाते हैं और उस समय भिक्षु समझ जाते थे, कितना लाभ हुआ होगा, कितना सुंदर हुआ होगा। आज तो हम पढ़ रहे हैं केवल, परंतु बड़ा कठोर कठिन लगता है। परंतु भगवान की वाणी से कितना सुंदर होगा। कितने प्रज्ञावान लोग होंगे कि इसे समझ ले। भगवान यही तो कहते सो एवं बजाना थी। जब ऐसा वह आर्य श्रावक जान जाता है, इस तरह से जान जाता है, एव मयंग लोको निर्जत, इस तरह से मेरा एव मयंग, मयंग यानी मेरा, मेरा लोक निरुद्ध हो गया। निरुद्धति, मेरा लोक निरुद्ध हो जाएगा। इस तरह से जान जाते हैं।
जैसे ही ये लोग जान जाते, क्या जानते हैं? यतो को भिक्खवे आर्य सावको एवं लोक समुदयं च अथंगमं च यथाभूतं पजानाति। पहले भाग में हमने लोक का समुदय देखा, दूसरे भाग में लोक का अथंगम, निरुद्ध, मेरा लोक निरुद्ध हो जाए, ऐसा देखा। तो ये जो लोक का उत्पन्न होना है, निरुद्ध होना है, जब आर्य श्रावक इसे यथाभूतं पजानाति, जैसा जो है, यथाभूत का मतलब जैसा जो है, पजानाति वैसा जानता है, तो अयं उच्चति भिक्खवे आर्य श्रावको, तब भिक्षु उस आर्य श्रावक को भगवान क्या कहते हैं? दिट्ठि संपन्नो इतिपि, जिसकी आंखें आ गई है। आंखें आना है वो दूसरी माधुरी वाली आंखें नहीं, ठीक है, या फिर वो आंखें नहीं, आंख वाला, जिसको चक्षु उत्पन्न हो गया धर्म का, ऐसा श्रावक दिट्ठि संपन्न है, उसको आंख है, ऐसा श्रावक समझा जाएगा। दर्शन संपन्नो इतिपि, जिसने धर्म को देख लिया, ऐसा श्रावक। आगतो इमं सद्धम्मं इतिपि, जो इस सद्धर्म में आ गया है। अब यहां पर मैं कहाँ है? लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, कहाँ के लिए? अंदर आने के लिए। तो भगवान इसमें क्या कहते हैं? जिसने ये उदय वे जान लिया, वो क्या हुआ है? इस सद्धर्म में आ गया है। पश्यति इमं सद्धम्मं इति भी, उसने सद्धर्म को देख लिया है। सेखेन ज्ञानेन समन्नागतो इति भी, सेख ज्ञान से युक्त हो गया है करके। ये सब क्या है? श्रोतापन्न के विशेषण है। उसके उसके उसने किसी चीज को बताना है कि अरे ये तो ऐसा सुंदर है, उसकी तारीफ, ये श्रोतापन्न के आभूषण है, अलंकार है। क्या? दिट्ठि संपन्न, दर्शन संपन्न, आगतो इमं सद्धम्मं, पश्यति इमं सद्धम्मं, सेखेन ज्ञानेन समन्नागतो, ये सेख ज्ञान से समन्वित, सेखाय विद्याय समन्नागतो इति, सेख विद्या से समन्वित, धम्म सोतं समापन्नो, धर्म के स्रोत में, धर्म के प्रवाह में आया हुआ, आर्यो निब्बेदिक पन्यो इति भी, आर्य निब्बेदिक प्रज्ञा से युक्त, अमत द्वारं आहच्च तिष्ठति इति भी, जो अमृत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। कौन खड़ा है? श्रोतापन्न खड़ा है। वही तो मुक्त होगा अधिक से अधिक 7 जन्म, 8वां जन्म नहीं, वही तो उसकी ये विशेषण है। कल मुझे याद नहीं रहा था, दिख भी नहीं रहा था वो कहाँ है करके, मैं बड़ी खोजने की कोशिश कर रहा था। कितना सुंदर बताया है श्रोतापन्न के बारे में, है ना? यदि किसी में आ जाए तो भगवान ही पीठ थपथपा रहे, ऐसे खुद की पीठ पे थपथपा लेना कि देखो भगवान ने मुझे कितनी तारीफ की है मेरी। जब ये हो जाएगा, ये आर्य श्रावक जब लोक समुदाय को और अथांगम को जान जाए, तब की बात है, ठीक है। तो ये द्वितीय आर्य श्रावक सूत्र है, जिसमें भगवान ने श्रोतापन्न के अलंकार बताए हैं, सुंदर भाव है। तो यह धर्म, यह सूत्र आप सभी को आर्य श्रावक, श्रुतवान आर्य श्रावक बनने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए, स्रोत में आया श्रावक बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।